हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स दा में। और मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी कि तापस चैटर्जी। तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस ठंड में आपका जोश कैसा है? जोश और होश दोनों से काम लेना है। बोर्ड एग्जाम एकदम नज़दीक आ चुका है, तो चलिए जोश और होश दोनों को संभालते हुए, अपना एनर्जी को मेंटेन करते हुए, ठंड को हराते हुए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक है फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए, टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं, एक डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें क्या है आप देखिए यहाँ पर एक कंडक्टर है। ठीक है, वो कंडक्टर को एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है और वो वायर एक बैटरी और स्विच से कनेक्टेड है और फिर दूसरा एंड ऑफ द वायर भी उस कंडक्टर में जाके कनेक्ट हो गया ताकि सर्किट कंप्लीट हो गया। जब हम लोग स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, बैटरी के पॉजिटिव से करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर के थ्रू होते हुए, वो बैटरी के नेगेटिव में आ जाएगा। तो सिंपल एक कंडक्टर है। अब यहाँ पर एक हॉर्स शू मैग्नेट रख दिया गया है। हॉर्स शू मैग्नेट क्या करेगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, है ना। जैसा हॉर्स शू मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे दिख रहा है, साउथ पोल ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होगा जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगाएगा। तो उसी फोर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है दोस्तों, ये मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर इसे हम लोग F मानते हैं तो F इज इक्वल टू क्या होगा, तो F इज इक्वल टू होता है B I L sin theta. This is the formula of the magnetic force on a current carrying conductor. किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है दोस्तों, उसका ये है फॉर्मूला F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो क्या क्या चीज़ होना चाहिए तब ये फोर्स लगेगा, इस पे बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्या क्या चीज़ होना चाहिए, देखिए सबसे पहला चीज़ जो होना चाहिए वो है एक कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर होना चाहिए। अब ये कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगा तभी फोर्स लगेगा, मतलब सिर्फ कंडक्टर होने से नहीं होगा। मतलब अगर यहाँ पर एक कंडक्टर को हम लटका कर रख देते, कोई करंट का सप्लाई नहीं होता, स्विच अगर ऑफ रहता, तो क्या इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता? कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ होना चाहिए कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद होना चाहिए करंट। उसके बाद क्या होना चाहिए? करंट। करंट थ्रू कंडक्टर, मतलब उस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होना चाहिए, तो करंट थ्रू कंडक्टर। ठीक है, करंट थ्रू कंडक्टर, करेक्ट। ये हो गया करंट थ्रू कंडक्टर, ये होना चाहिए। एक कंडक्टर होगा जिसके थ्रू करंट जाएगा। फिर क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सब चीज़ें जब अवेलेबल रहेंगी उस पर्टिकुलर सिनारियो में, तब जाकर ये मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगा पाएगा, जिस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, तो अब एक एक चीज़ फैक्टर को समझने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर B क्या हो गया, व्हाट इज B? तो B हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड का ताकत है। सो B को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ ये हो गया B। अब I क्या है? तो I है करंट। I क्या है? करंट, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज I। ठीक है, उसके बाद L क्या है? L है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ
ऑफ कंडक्टर, एल जो है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा क्या है, इस पर थोड़ा सा मंथन करना है। थीटा जो है दैट इज द एंगल, किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड मतलब B एंड करंट मतलब I। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का ये एंगल है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको समझ में आ गया, B क्या है, I क्या है, L क्या है और थीटा क्या है। ठीक है, तो ये है इसका फॉर्मूला। अब देखिए ये फॉर्मूला को और थोड़ा सा हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, कहीं पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, B का डायरेक्शन है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और एक कंडक्टर है, मान लेते हैं दिस इज द कंडक्टर, और इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। सपोज दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मान लीजिए I करंट इस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में कितना एंगल बन रहा है। सपोज एंगल इज 60 डिग्री मान लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ B है और कंडक्टर का लेंथ जो है वो L है, लेंथ जो है वो L है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडक्टर पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाया जा रहा है। ठीक है, कितना फोर्स लग रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करने का तरीका है F इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, BI/L साइन एन, यहाँ पर एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। सो F इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 BI/L। तो इस तरह से हमें इस एंगल वाले कंपोनेंट को यूज करना है। अब सोचिए कि एक सिचुएशन है कि आपका करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से रखा हुआ है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज द करंट। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे दिया हुआ है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में यहाँ एंगल कितना बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों पैरेलल है। जब दो लाइन या दो रेज पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में कोई एंगल नहीं बनता। एंगल कब बनेगा, जब इंटरसेक्शन होगा तब तो एंगल बनेगा, तो कोई एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पर अगर हम लोग निकाले तो कितना फोर्स लगेगा, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, B करंट है, I लेंथ मान लेते L है, साइन कितना एंगल बन रहा है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा, 0 डिग्री। सो इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है दोस्तों। क्या है कॉन्सेप्ट, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट जो फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन थ्रू द कंडक्टर अगर सेम है, दोनों पैरेलल है, तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और कंडीशन इसका है जो इंपॉर्टेंट है जानना, वो ये है कि अगर हमारा जो कंडक्टर है वो ऐसे है, दिस इज द कंडक्टर जिससे करंट फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर से I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जा रहा है। अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है और करंट जो है आपस में परपेंडिकुलर हो रहा है।
तो यहां पर अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे तो कितना मैग्नेटिक फोर्स आएगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा BIL साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। 1 जो होता है वो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। देयरफॉर F इज इक्वल टू आ जाएगा BIL। सो दिस इज द maximum value of magnetic force. This is the maximum force. So maximum force कितना है, maximum force है BIL। कब होगा, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर रहेगा तब, और उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा जब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में रहेगा तब। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया। इसी फॉर्मूला से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्या फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू BIL था। अगर हम फोर्स को मैक्सिमम फोर्स लेते हैं, मतलब थीटा को 90 डिग्री लेते हैं, तो F इज इक्वल टू BIL हो जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का हमें यूनिट निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई I इंटू L हो जाएगा। नाउ F इज न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। और लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर। करंट का एम्पियर हो गया, लेंथ का हो गया मीटर। तो इसका मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा दोस्तों न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसी न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को हम लोग कहते हैं टेस्ला। दिस इज कॉल्ड टेस्ला। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का SI यूनिट है टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का SI यूनिट है टेस्ला। क्लियर, आगे बढ़े। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगेगा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। समझ में आया, तो उस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा होता है, जहां पर F वो मैग्नेटिक फोर्स है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, I जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, L उस कंडक्टर का लेंथ है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक और टाइप का क्वेश्चन जो इसमें अराइज होता है वो देखिए कि अगर करंट के जगह पर चार्ज दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और हम लोग बता देते हैं, दिस इज डायरेक्शन ऑफ, उससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये चीज़ समझने में आसानी होगा। कि मान लीजिए कि हम लोगों ने फॉर्मूला जो निकाला फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, ये था फोर्स का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से हमें उस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा दोस्तों। अब मान लीजिए कि हमें बताना है कि इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से कैसे पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको समझना क्या है कि आपको इस तरह से तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करना है, थंब को, फोर फिंगर को और सेंटर फिंगर को। अब जो थंब है वो बताएगा आपको थ्रस्ट मतलब फोर्स का डायरेक्शन, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, थंब मतलब थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन थंब बताएगा। फिर हो गया फोर फिंगर, ठीक है, F फॉर फोर और F फॉर फील्ड, तो ये हो गया फील्ड का डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और हो गया सेंटर फिंगर, C फॉर सेंटर एंड C फॉर करंट, तो ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन। अब करंट का डायरेक्शन का मतलब
आप इसको डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। करंट का डायरेक्शन मतलब क्या दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन उधर ही होगा, इधर करंट का डायरेक्शन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों बोल रहे हैं इसको थोड़ा देर बाद में हम समझ रहे हैं आपको। ठीक है, अब ये हो गया आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का आइडिया कि आप स्ट्रेच कर देंगे तीनों फिंगर्स को, तो थंब जो है वो आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताएगा, फोर फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, और जो सेंटर फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन बताएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग लें, जैसे मान लीजिए आपके पास एक इस तरह का कॉइल है। ठीक है, एक इस तरह का कॉइल है और इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है। अब इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये मान लीजिए है ए बी सी डी। ठीक है, अब अगर हमें पता करना है कि ए बी पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। फिर बी सी में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, सी डी पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो ए बी को अगर हम देखें, ए बी, तो ए बी में करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट की तरफ है। सो देखिए ये हो गया करंट, सेंटर फिंगर करंट, करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे बोर्ड में राइट की तरफ जा रहा है, तो राइट की तरफ हो गया। तो थंब देखिए जो है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, मतलब ए बी वाला जो पार्ट है, सेगमेंट है, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो बोर्ड में अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, कितना फोर्स लगेगा, बी आई एल लगेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है, करंट आई है, और इसका लेंथ अगर एल मान लें हम लोग, इसका लेंथ अगर एल है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री, तो साइन 91, तो फोर्स हो गया बी आई एल, डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगा। जो BC वाला पार्ट है उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अब आते हैं CD वाले पार्ट में, यहां भी 90 डिग्री ही एंगल बनाएगा, लेकिन करंट यहाँ नीचे जा रहा है, तो करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट। तो देखिए थंब जो है बोर्ड से बाहर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, मैग्नीट्यूड इसका भी BIL ही होगा। तो इस तरह से हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ पर लगाकर फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, अब करंट के जगह पर सोचिए कि अगर वहां पे चार्ज दे देता, कि कंडक्टर नहीं है, एक कंडक्टर रहेगा तब उस कंडक्टर या वायर के थ्रू करंट फ्लो करेगा, लेकिन एक कंडक्टर या वायर नहीं है, वहां पर एक कोई रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर एक चार्ज को प्रोजेक्ट कर दिया गया है, चार्ज को फेंक दिया गया है, तो उस चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कैसे बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि इधर हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B है। अब एक अल्फा पार्टिकल हम लोग ले रहे हैं और उस अल्फा पार्टिकल को हम लोगों इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया, मान लीजिए ये हो गया अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये हो गया अल्फा पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो देखिए सिंपली कैसे समझना है। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अल्फा पार्टिकल का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, बिकॉज डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम मतलब He2+ को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज है। तो जो हम क्या बताएं यहाँ पर कि जो करंट का डायरेक्शन होगा, जो करंट का डायरेक्शन होगा वही पॉजिटिव चार्ज का भी डायरेक्शन होगा, तो अलग से कोई रूल नहीं पढ़ना है। तो करंट का डायरेक्शन कौन बता रहा था, C फॉर करंट, C फॉर सेंटर फिंगर, तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बता रहा था, 4 फिंगर, तो करंट हो गया इधर जा रहा है, 4 फिंगर ऊपर, तो थंब देखिए बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, अगर आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, अगर आप बोर्ड है तो आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड भी लिख सकते थे, बट आउट ऑफ प्लेन लिख दे रहे हैं, मतलब बाहर आ रहा है ना, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ ये लगेगा। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि अगर ऐसा रहता कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ रहता, ये होता मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है,
और एक अल्फा पार्टिकल को हम लोग इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिए होते हैं, एक अल्फा पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट किए होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो फिर इस पर जो फोर्स लगता उसका डायरेक्शन किधर होता, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया नीचे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया नीचे, मैग्नेटिक फील्ड हो गया नीचे मतलब ये, और चार्ज जा रहा है ऐसे, है ना। तो जैसे एग्जाम में क्या होगा कि आपको इसको नीचे ऊपर करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही निकाल देते हैं। ऐसे अगर हम निकाल रहे हैं तो ये हो गया मेरा करंट या पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, और ये हो गया फील्ड का डायरेक्शन जो कि ऊपर की तरफ है। तो फोर्स जो है वो बाहर लग रहा है, बट एक्चुअली में जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड नीचे है ना, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है। तब हम लोग क्या करेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन जो है अंदर हो जाएगा। तो बहुत बार क्या होता, ये जो फिंगर्स है उसको मोड़ने में दिक्कत होता है, तो जिधर आपको मोड़ने में आसानी हो रहा है वो ऐसे ही कीजिए, जैसे ऐसे रखने में आसानी हो रहा है, फील्ड ऊपर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल राइट की तरफ, तो फोर्स बाहर, लेकिन एक्चुअली में फील्ड किधर है, नीचे है। तो ऑब्वियसली ये कि आंसर रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां आंसर हो जाएगा इनटू द प्लेन ऑफ द, इनटू द प्लेन, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चों को देखते हैं कि वो क्या करते हैं, उंगली को पूरा ऐसे वैसे मोड़ने लगते हैं और आंसर नहीं आता, राइट, और उससे उंगली टूटने का और हाथ मुड़ जाने का भी खतरा है। तो ऐसा नहीं करना है, जिस तरह से रखने में आपको आसानी हो रहा है उसी तरह से रखिए। और देख लीजिए कि उसमें जो डायरेक्शन है जो फिगर में दिया है, जिस तरह से आप रख रहे हैं उसमें अगर किसी को रिवर्स करना है तो आंसर भी आपका रिवर्स हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। मान लीजिए कि एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा और उसमें अल्फा पार्टिकल नहीं दिया है, ठीक है, उसमें अल्फा पार्टिकल नहीं दिया है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है, या मान लेते थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, बार बार ऊपर ही ले रहे हैं तो आपको लगेगा, चलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लो ऐसे ले लिए, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ये हो गया फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड, और अल्फा पार्टिकल को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, अल्फा पार्टिकल को हम लोग ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिस इज अल्फा पार्टिकल। या अल्फा पार्टिकल को तो ले ही लिए, चलिए इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है ना, लेकिन हम लोग जो डायरेक्शन सेंटर फिंगर का ले रहे थे करंट या पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, तो कोई बात नहीं। तो ये हो गया फील्ड का डायरेक्शन और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये करंट या पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा। तो करंट जो है, सॉरी, फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगेगा। सी इज द डायरेक्शन ऑफ करंट या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। सो जो फोर्स लगेगा बोर्ड में अंदर की तरफ लगेगा, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन दिया है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो करंट इसका मतलब नीचे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नीचे जाएगा, करंट नीचे जाएगा, तो करंट नीचे, फील्ड इधर। तो देखिए थंब बाहर आ रहा है, तो यहां पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन, है ना, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को और डायरेक्शन बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप लोग आराम से क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट में अभी भी आपको कोई डाउट रह गया तो आप जरूर हमें कमेंट में बताएं। अगर हमारे व्हाट्सअप नंबर तो व्हाट्सअप पर बताएं। अगर हमारे वीडियोस से आपको थोड़ा फायदा हो रहा है और आपका प्रिपरेशन में हेल्प हो रहा है दोस्तों, तो हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि वो भी फ़ायदा उठा पाएं। हम लोग एकदम बेसिक जो एनसीईआरटी और सीबीएसई करिकुलम है उसी पर बात करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, ज़्यादा बड़ा सपना आपको नहीं दिखाते हैं। हम लोग सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए रहें, हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहें और क्वेश्चंस जो सॉल्व का हम लोग वीडियो बनाते हैं उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा। हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के वीडियो बना रहे हैं, टॉपिक वाइज भी आप अपना नोट बना के हम पूछिए, बनाइए और जो भी डाउट है उसको पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, एनर्जेटिक रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।